जय माता दी। आप सभी को गणगौर पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का सुहाग अखंड रखे और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व भगवान शिव और माता गौरी की पुनः मिलन का महोत्सव है, जिसमें सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं, तो कुंवारी कन्याएं अपने लिए मनचाहा वर पाने का आशीर्वाद मांगती हैं। रंग बिरंगे परिधान, मंगल गीत और गाजे बाजे के साथ गणगौर माता की शोभा यात्रा हर नगर गली को उत्सवमय बना देती है। यह पर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और हमारे देश के कई अन्य हिस्सों में बहुत खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सिंहासन पर विराजे गौरी भवानी, सौभाग्य की देती अमित निशानी। तो आइए प्रिय श्रोताओं, आज के इस मंगल अवसर पर सुनते हैं गणगौर व्रत की दिव्य कथा और गणगौर गीत भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार चैत्र का महीना आया तो देवी पार्वती को भाभी के उजड़ने के लिए पीहर जाना था, तो महादेव जी बोले कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तब महादेव और देवी पार्वती नंदी को साथ लेकर निकले। महादेव जी नंदी पर बैठे और देवी पार्वती पैदल चलने लगी, तो लोग कहने लगे, देखो आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी अब नीचे उतरे और देवी पार्वती को नंदी पर बैठाया। थोड़ी दूर चले तो आगे चलकर कुछ लोग कहने लगे, देखो औरत सवारी पर बैठी है और पति बेचारा पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी भी उतर गई और फिर दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। अब लोग बोले, देखो वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चले जा रहे हैं। तो ईश्वर गौरादे दोनों नंदी पर जा बैठे, यानी कि भगवान शिव और माता पार्वती दोनों नंदी पर बैठ गए। जब दोनों ही बैठ गए तो लोग बोले, देखो छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हुए हैं। पार्वती बोली, हे भगवान, यह दुनिया कैसी है, नंदी पर न तो बैठने दे रही है और न पैदल चलने दे रही है। तब ईश्वर जी बोले, देवी यही तो संसार है, यहाँ ऐसा ही होता है। आगे गए तो एक गाय उठती बैठती बड़ी तड़पती हुई मिली। देवी पार्वती पूछने लगी, हे भगवान, यह गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले, इस गाय को बछड़ा होने वाला है। तो देवी पार्वती कहने लगी, एक बच्चे के लिए इतना कष्ट, ऐसा कष्ट तो मुझसे कभी सहन नहीं होगा। महादेव जी मुझे गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, आगे चलो। आगे गई तो एक घोड़ी उठती बैठती, वो भी दर्द में तड़पती हुई मिली। तो पार्वती जी कहने लगी, इस घोड़ी को क्या कष्ट हो गया? तो ईश्वर जी कहने लगे, देवी इस घोड़ी को बच्चा होने वाला है, इसीलिए यह दर्द में है। अब देवी पार्वती बोली, महादेव मुझसे तो इतना कष्ट कभी सहन नहीं होगा, मेरे तो गांठ दे दो। ईश्वर जी बोले, देवी अभी आगे चलो। आगे गए तो राजा की नगरी में बड़ी उदासी छाई हुई थी, ढोल नगाड़े शांत पड़े हुए थे। यह देखकर देवी पार्वती पूछने लगी, हे महादेव, क्या बात है, इस नगर में सब कोई उदास क्यों है? तो महादेव जी बोले, यहाँ पर रानी के बच्चा होने वाला है, कुंवर आने वाले हैं। अब तो गौरांदी जी नहीं मानी तो बोली, बच्चे के लिए इतना कष्ट हो तो मुझे बच्चे नहीं चाहिए। महादेव जी आप तो मुझे गांठ दे दो। आखिरकार मजबूर होकर महादेव जी को गांठ देनी पड़ी। अब महादेव जी ससुराल पहुंच गए, पीपल के पेड़ के नीचे वास किया। तो पार्वती जी पीहर में सहेलियों में मगन हो गई। घनघोर नज़दीक आई तो ईश्वर जी बोले, देवी आज घनघोर है, सब औरतें पूजा करने आएंगी। सवेरे से ही स्त्रियां पूजन करने लगी। तो पार्वती जी ने भी सभी सुहाग बांटा। दोपहर के समय नदियों की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजन करने गीत गाती हुई आई। गौराधे बोली, सुहाग तो सारा बांट दिया, यह औरतें अब आई हैं। तो ईश्वर बोले, देवी पार्वती चिट्टी उंगली जल में घोलो, नैनों का सुरमा निकालो, मांग में सिंदूर निकाल,
टिक्की से रोली निकाल और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दे दो। इस समय पार्वती जी के मांग का सिंदूर चिट्ठी, उंगली की मेहंदी टिक्की से रोली, आंखों का काजल लेकर लोटे के जल में डालकर जवारे से भी सभी पूजन में आई हुई कन्याओं और स्त्रियों के अमर सुहाग की छींट देते हैं। गो राधे ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सभी को अमर सुहाग दिया। अब ईश्वर गो राधे जी घर आए तो ईश्वर जीमने बैठे, जितना बनाया सब जिम गए। अब गो राधे जीमने लगी तो माँ बोली, बेटी मैं थोड़ा और भोजन बना लेती हूँ। तो बेटी कहने लगी, माँ मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गोराडे जी ने जला हुआ बाटिया और बथुआ की पीठी खाकर लोटा भर पानी पी लिया। माँ ने उन्हें सीख दी, बेटा पीहर की बात पीहर में और ससुराल की बात ससुराल में रहनी चाहिए। अब बातों ही बातों में महादेव जी ने पार्वती जी से पूछा कि पार्वती जी आपने क्या खाया है। तो पार्वती जी ने कह दिया, महादेव जी जो आपने खाया है वही मैंने भी खाया है, क्योंकि माँ ने सीख दी थी, इसीलिए देवी पार्वती ने उन्हें वही बताया जो माँ ने कहा था। वहाँ से निकलकर ईश्वर गौर जी पीपल के नीचे आ गई। ठंडी छाँव में थकी हुई पार्वती जी को भी नींद आ गई। तब ईश्वर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोल कर देखा तो जला हुआ बाटिया और बथुआ की पिट्टी और थोड़े से पानी के साथ वहाँ पड़ी हुई थी। ईश्वर जी ने ढकनी वापस रख दी। पार्वती जी जब जागी तो ईश्वर जी ने पूछा, गोरा क्या क्या जीमा। तो गोरा कहने लगी, ईश्वर जी जो आपने जीमा वही तो हमने जीवा है। तो ईश्वर जी कहने लगे, देवी सच सच बोलो। तो गोराधे कहने लगी, रसोई में माँ भेद थोड़ी करेगी, जो आपको दिया वही मुझे भी दिया। तब ईश्वर जी बोले, देखो गोराधे तुम्हारे पेट में मैंने जला हुआ बाटिया और बथुआ की पिट्टी के साथ साथ थोड़ा सा जल भी देखा। गोराधे को जब यह पता चला तो बड़ी नाराज हुई। गोराधे माँ पार्वती जी को कहते हैं, बड़ी नाराज हुई, कहने लगी, देखो भगवान आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोल ली, ऐसा जगत में फिर कभी मत करना। पीहर की बात ससुराल और ससुराल की बात पीहर में कभी नहीं करनी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली और ईश्वर गोराधे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हो गए। आगे देखा तो राजा के यहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, लोग खुशियाँ मना रहे थे। रानी बहुत ही गोराधे बोली, कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है, हे महादेव आप तो मेरी कृपा करके गांठ खोल ही दीजिए। तो ईश्वर जी बोली, पार्वती मैंने तो पहले ही कहा था मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। आगे घोड़ी के बच्चा हुआ तब तो वह अपने बच्चे को बड़े प्रेम से चाट रही थी, घोड़ी बहुत प्रसन्न थी। पार्वती जी बोली, भगवान अब तो मेरी गांठ खोल दीजिए। महादेव जी बोले, देवी यह गांठ नहीं खुलेगी। कुछ आगे चले तो गायें अपने बछड़े को बड़े प्रेम से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी। उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी सोचने लगी, अगर जानवरों को बच्चों से इतना प्रेम है, इतनी उमंग है, तो फिर मानव की तो बात ही क्या होगी। ईश्वर जी कहने लगे, हे भगवान मेरी गांठ खोलो, नहीं तो मैं अब एक कदम भी आगे नहीं चलूँगी। तब ईश्वर जी बोले, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने गांठ लगा दी सो लगा दी। थोड़े दिन बीतने के बाद पार्वती जी ने अपने शरीर पर लगाए हुए उपटन से पिंड बनाया, उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को रखवाली पर छोड़कर पार्वती जी स्नान करने चली गई। कुछ देर बाद भगवान आए। द्वार पर एक बालक को खड़ा हुआ देखा तो अंदर जाने लगे, लेकिन बालक ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब भगवान पूछने लगे, रे बालक तू है कौन। बालक बोला, मैं पार्वती का पुत्र हूँ। अब भगवान सोचने लगे, यह पुत्र आखिरकार कहाँ से आ गया, हमारा तो कोई पुत्र ही नहीं है। और क्रोध के मारे उस त्रिशूल से उन्होंने बालक का गला काट दिया। माँ पार्वती आई, देखा तो बोली, भगवान यह आपने क्या कर दिया, मेरे पुत्र को अभी वापस जीवित करो। अब भगवान गणेश ने अपने गणों को भेजा कि जो कोई स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर उसकी तरफ पीठ फेर कर सो रही हो,
उसी बच्चे का सिर काट कर ले आओ। अब गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में जा पहुँचे, लेकिन रास्ते भर उन्हें कोई भी ऐसी माँ नहीं दिखी जो अपने बच्चे की तरफ पीठ फेर कर सो रही हो। आगे घूमते घूमते जंगल में एक हथिनी अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही थी। गण उसका ही सिर काट कर ले आए। भगवान ने सिर को जो हाथी के बच्चे का था उस बालक के सिर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और बोले, इस दुनिया में अब सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की ही पूजा होगी, बाद में किसी अन्य देवता की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे घनघोर माता, हम सबको अमर सुहाग देना, को सुनते को हुंकारा भरने वाले को सभी को अपना आशीर्वाद देना। जय घनघोर माता की।